आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ज़बरदस्त और लाजवाब मसाला फ़िश करी जो सिर्फ स्पाइसी ही नहीं बल्कि इतनी सॉफ्ट और फ्लेवरफुल है कि चावल या नान के साथ इसका टेस्ट डबल हो जाता है। मज़ेदार मसालों का परफेक्ट ब्लेंड, फ्रेश फिश का सॉफ्ट टेक्सचर और ग्रेवी का वो थिक और रिच टेस्ट जो हर बाइट में मज़ा भर दे। इस रेसिपी में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह फ़िश को मैरिनेट करना है, ग्रेवी कैसे तैयार करनी है और उस मज़ेदार ग्रेवी का सीक्रेट भी शेयर करूंगी जो इस डिश को बना देता है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो मसाला फ़िश फ्राई बनाने के लिए ये देखें बिल्कुल फ्रेश और क्लीन फ़िश के पीसेस हैं। वज़न में देखा जाए तो 1 किलो हैं। इनको मैंने सिरके और नमक वाले पानी में डिप करके रखा था 15 मिनट के लिए। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इन्हें मसालों का ज़बरदस्त फ्लेवर देने का टाइम है। तो इसका मसाला बनाने के लिए एक डिश ली है मैंने जिसमें हाफ टी स्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी का। इसके साथ 1 टेबल स्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ और मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। 1 टीस्पून फिलहाल नमक डालेंगे। इसके साथ ही 2 बड़े साइज़ के लीमू थे जिसका रस मैंने निकाल दिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें पानी भी ऐड करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ जो 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि जब ये मसाला फ़िश के पीसेस पर लगाते हैं तो वो मसाला स्टे कर जाता है और फ़िश के पीसेस पे उतरता नहीं है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मसाले फ़िश के साथ मिलकर एक रिच और एरोमेटिक टेस्ट देने वाले हैं और जब ये फ़िश में घुलते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल माउथ वाटरिंग हो जाता है। अब मैं फ़िश के हर पीस पर मसाला अच्छी तरह से अप्लाई करूंगी। हर पीस को प्रॉपरली कोट करना बहुत ज़रूरी है ताकि मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। ये मसाला सिर्फ टेस्ट ही नहीं देता बल्कि फ़िश को एक रिच और कलरफुल लाजवाब अरोमा भी देता है। तो यहाँ मैंने एक पीस पे मसाला लगा दिया है। बाकी के फ़िश के पीसेस को भी इसी तरह मसाले में कोट कर लेंगे और कोट करने के बाद आपने इसको रेस्ट देना है आधे घंटे का ताकि ये मसाले इसके अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाएं। फ़िश को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब एक बड़े पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और 1 बाय 1 करके इन फ़िश के पीसेस को ऑयल में फ्राई करेंगे। तो ऑयल के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ़िश के पीसेस परफेक्टली गोल्डन और क्रिस्पी बने। मसाला लगाने के बाद इन फ़िश के पीसेस को फ्राई करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि मसाले सील हो जाए, टेक्सचर बन जाए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है और 2 मिनट के बाद आप फ़िश के पीसेस को फ्लिप करें और 2 मिनट के लिए इधर से भी इनको फ्राई कर लें ताकि सब तरफ से इवनली क्रिस्पी गोल्डन हो जाएं। और इन फ़िश के पीसेस को फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि अंदर से भी अच्छी तरह कुक हो जाएं और बाहर से लाइट क्रिस्पी बन जाएं। तो सारे फ़िश के पीसेस को इसी तरह से फ्राई करना है और फ्राई करके एक अलहदा से किसी ट्रे या प्लेट में रखते जाना है। अब जिस ऑयल में मैंने फ़िश के पीसेस को फ्राई करा था उस ऑयल को छान लिया है, एक पैन में डाल दिया है और इसमें 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ मेथी दाना। ये छोटी सी चीज़ करी के टेस्ट में ज़बरदस्त डिफरेंस लाती है। मेथी दाने का हल्का सा कड़वा टेस्ट और स्ट्रॉन्ग अरोमा ग्रेवी को एक ऑथेंटिक ट्रेडिशनल टच देता है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। ध्यान रखिएगा आप अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अच्छी तरह से कुछ सेकंड्स के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब 2 बड़े साइज़ की प्याज वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 200 ग्राम है। इसका पेस्ट बनाकर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को भी इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको आपने इतना भूनना है कि प्याज में मौजूद जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाए। प्याज का पेस्ट ऐड करने से ग्रेवी का बेस तैयार होगा और इससे करी में एक नेचुरल स्वीटनेस और थोड़ी सी थिकनेस भी आएगी। 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मसाले डाल लेते हैं जिसमें 1 टीस्पून है नमक और नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। इसके साथ इसमें हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चें डाली हैं और 1 टीस्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब ये मसाले जले नहीं तो यहाँ पर मैं आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ और पानी शामिल करने के बाद इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इनका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। अब इन सारे मसालों को प्याज के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप करी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि जब तक मसाले अच्छी तरह से भुन नहीं जाते इनका रॉ टेस्ट ख़त्म नहीं होता और फ्लेवर भी डेवलप नहीं होता।
3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने पेस्ट बना लिया है। इस टमाटरों को भी इसमें ऐड करके अब अच्छी तरह से भून लेंगे अनटिल कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो जैसे-जैसे ही टमाटर ग्रेवी में भुनेंगे, इसका जो कलर है ग्रेवी का वो डार्क होता जाएगा और ये इसको एक थिक टेक्सचर और टैंगी फ्लेवर भी देंगे। टमाटरों को ब्लेंड करके पेस्ट इसलिए मैंने बनाया है ताकि ये ग्रेवी में बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी लगे। अब इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि ग्रेवी की सरफेस पर ऑयल ना आ जाए। ये साइन होता है कि टमाटर अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो टमाटर भुन चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा कप दही लिया है और दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही हमेशा ऐड करते वक्त गैस का फ्लेम या तो लो कर दें या बिल्कुल बंद कर दें और कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहें ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने। दही न सिर्फ ग्रेवी के टेस्ट को एनहांस करता है बल्कि ग्रेवी को एक रिच टेक्सचर भी देता है और मसालों के तीखेपन को एक परफेक्ट बैलेंस भी देता है। इससे पहले वाली मेरी वायरल फिश करी की वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दही और फिश को एक साथ नहीं खाना चाहिए, लेकिन असल में ये एक सिर्फ पुरानी मिथ है। साइंस के मुताबिक फिश और दही का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेफ है अगर दोनों फ्रेश और प्रॉपरली कुक्ड हों। कुछ लोगों को एलर्जी या डाइजेशन का इश्यू हो सकता है, लेकिन वो एक अलग मेडिकल कंडीशन होती है जो सब पर अप्लाई नहीं होती। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड की है और कसूरी मेथी को इस तरह रब कर ऐड किया करें जिससे इसका फ्लेवर सुपर से भी ऊपर हो जाता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। पानी आपने उतना ऐड करना है जितनी कंसिस्टेंसी आप रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, ये पैन का साइज़ छोटा है, फ़िश के पीसेस टूटे नहीं, तो यहाँ मैं इसको एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। अब इस ग्रेवी के अंदर बॉयल लेकर आएंगे। ग्रेवी में बॉयल आ चुका है और अब फ्राई हुई हुई फ़िश के पीसेस को मसालेदार ग्रेवी में डालने का टाइम है। इस पॉइंट पर ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं, तो आपने बहुत केयरफुली इनको ग्रेवी में ऐड करना है। जब ये स्पाइसी ग्रेवी के अंदर जाते हैं तो इसका टेस्ट और अरोमा दोनों डबल हो जाता है। तो हर पीस को जेंटली डालना है ताकि वो टूटे नहीं। फिश ऑलरेडी टेंडर है, इसलिए केयरफुली हैंडलिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पे सारे फिश के पीसेस को मैंने डाल दिया है। अब आपने इसको स्पून से बिल्कुल नहीं चलाना, बस पैन को पकड़कर इस तरह से घुमा देंगे ताकि इसकी मिक्सिंग भी हो जाए, ताकि फिश के पीसेस टूटे नहीं। अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि फिश में अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी गई है तो वो भी पूरी हो जाए, और गैस का फ्लेम लो रखना है आपने। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं करी को पकते हुए। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट पर इसमें हाफ टी स्पून खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। फाइनल गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को एनहांस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। ये गर्मा गर्म ग्रेवी जब फिश के ऊपर गिरती है तो न सिर्फ इसे मॉइस्ट और जूसी बनाती है बल्कि इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों गहरा हो जाते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारी स्पाइसी और फ्लेवरफुल मसाला फिश करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मसालों का परफेक्ट ब्लेंड, रिच ग्रेवी और टेंडर फिश, सब कुछ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप इसे गर्मा गर्म चावल या नान के साथ सर्व करें और टेस्ट का मज़ा उठाएं। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।